आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल मिशन कोशिश पर हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, वीडियो में जो वर्कशीट आप देख रहे होंगे, ये वीडियो है कक्षा 7 विषय गणित और कार्यपत्रक नंबर 6 वर्कशीट नंबर 6 से। आज इस वर्कशीट में हम सीखेंगे अब सह अभाज्य संख्याओं के बारे में कि सह अभाज्य क्या है। इससे पिछली वीडियो में मैं गुणनखंड और अपवर्तक की जानकारी दे चुका हूँ। जानते हैं, चलते हैं वर्कशीट की ओर। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? लिखा है वर्कशीट में, दो संख्याएं हैं जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे दे रखा है यहाँ पे प्यारे बच्चों, 3 और 7 का। तो 3 के हम गुणनखंड करेंगे तो कौन से वे अंक हैं जिनका 3 में पूरी बार भाग जाता है, या 3 का अंक क्या हो जाता है, उससे विभाजित हो जाता है। तो वे संख्याएं या अंक हैं 1 और 3। इसी प्रकार 7 के गुणनखंड, 7 के अंक में किस किस अंक का भाग जाता है, तो 1 का और स्वयं 7 का। तो सार्वगुणनखंड हुआ इसका 1। तो प्यारे बच्चों, सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका सार्वगुणनखंड क्या आता है, 1 आता है। इनका सार्वगुणनखंड क्या आता है, 1 आता है। मिटाते से फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, वे संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड क्या होता है, 1 आता है। क्या आता है, सिर्फ ओनली ऑन 1 1 होता है। वे संख्याएं आपस में क्या होती है, सहअभाज्य होती है। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, आपने भी ऐसी ही सहअभाज्य संख्याएं बताना है। तो आप लिख सकते हैं 3 और 5। देखिए, 3 के गुणनखंड करेंगे तो 1 और 3 ही आएगा। 5 के करेंगे तो किसका भाग जाता है 5 में, या तो 1 का जाएगा या स्वयं 5 का जाएगा। तो इनमें देखो सार्वगुणनखंड क्या है, 1। तो ये आपस में सहअभाज्य है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं 11 और 13। 11 का देखेंगे 1 का जाएगा या स्वयं 11 का जाएगा। इसमें 1 का जाएगा भाग या स्वयं 13 का जाएगा। तो सार्वगुणनखंड क्या हो गए, 1। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आप लिख सकते हैं 17 और 19। 17 का देखेंगे आप 1 और स्वयं 17। यहाँ देखेंगे 1 और स्वयं वो संख्या 19। तो सार्वगुणनखंड क्या है, 1। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने भी अन्य और उदाहरणों के माध्यम से इसे क्या करना है, पूरा करना है। अब चलते हैं अगला, गुणज अथवा अपवर्त्य। प्यारे बच्चों, गुणज क्या होते हैं? गुणज में देखिए, किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3 डॉट 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 आगे अनंत तक से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज अथवा
अपवर्त्य प्राप्त होते हैं। एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। गुणज अथवा अपवर्त्य। गुणज को इंग्लिश में कहते हैं भाई मल्टीपल। ठीक, गुणज मतलब होता है क्या? पहाड़े पढ़ना है। समझ गए आप लोग? गुणा क्या होता है? गुणज मल्टीपल। जैसे हमने लिखे 2 के गुणज लिखिए तो 2 के पहाड़े पढ़ना है, जहाँ तक आप पढ़ सकते हैं। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। इसी तरह ये 2 के गुणज हुए, मतलब 2 के पहाड़े। तो गुणज है एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर हम लिख सकते हैं। जैसे हम निकालेंगे 7 के गुणज तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ता 49, जहाँ तक आप लिखना चाहो। इसी तरह हम लिख सकते हैं 6 के 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 पंजा 30। इस तरह आगे हम क्या कर सकते हैं? दी गई अंक या संख्या के हम क्या निकाल सकते हैं? गुणज निकाल सकते हैं भाई। तो आप अब गुणनखंड और गुणज के बारे में अच्छे से जान चुके होते हैं। गुणनखंड क्या होता है? फैक्टर, और गुणज होता है मल्टीपल। जैसे यहाँ पे दे रखा है प्यारे बच्चों 3 के गुणज, तो 3 के पहाड़े पढ़ना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15। 5 के देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25। इसी तरह मैंने भी एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया है। तो इनमें 15 और 30 दोनों उभयनिष्ठ गुणज हैं जो सार्वगुणज। अब यहाँ भी देखिए भाई, वहाँ सार्वगुणनखंड की बात आ रही थी, अब यहाँ सार्वगुणज की बात आ रही है। मतलब जो दी गई संख्या होती है उनके गुणज कहीं ना कहीं आपस में एक जैसे होते हैं, तो वो होते हैं सार्वगुणज, कॉमन मल्टीपल। ठीक, वहाँ क्या था? सार्वगुणनखंड, और यहाँ है सार्वगुणज। यहाँ पहाड़े हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा 3 व 4 के सार्वगुणज लिखिए। ठीक, तो 3 के पहाड़े पढ़ने हमें आगे तक, और 4 के देखिए 3 के निकालेंगे हम। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ता 21, 3 अट्ठा 24 तक निकालते हैं। आप चाहे तो आगे भी निकाल सकते हैं। 4 का निकालेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24 तक ही इसको भी निकालते हैं। आप आगे निकाल सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इनमें हमको देखना है कि 3 का गुणज 3 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में कौन कौन सी ऐसी संख्या हैं जो दोनों जगह हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है तो नहीं है। यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 नहीं है। यहाँ 12 है भाई, देखिए 12, यहाँ भी 12।
यहाँ 15 है, यहाँ 16 है, यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, यहाँ 21 है, यहाँ 21 नहीं है। देखिए अगला 24, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ है। तो दो सार्वगुणनखंड निकल के आ गए, सार्वगुणज। तो 3 व 4 के दो सार्वगुणज, दो सार्वगुणज कौन कौन है? 12 और 24। ये इसके दो सार्वगुणज निकल के आ गए। मतलब ये दोनों संख्याएं क्या होंगी? 3 से भी कटेंगी और 4 से भी कटेंगी। इन्हीं को सार्वगुणज कहते हैं। मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शुरू से और अंत तक देखते रहिए, तभी आप वर्कशीट को अच्छे से समझ पाओगे। अब देखिए आप प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित सारणी में दी गई संख्याओं के गुणज या अपवर्त्य बताइए। ठीक, दे रखा संख्या 1, 1 के गुणज मतलब 1 के पहाड़े हम जहाँ तक चाहो पढ़ सकते हैं। 1 का गुणा 1, 1 का गुणा 2 से करेंगे। जैसे 1 गुणा 1, 1, 1 गुणा 2, 2, 1 गुणा 3, 3, 1 गुणा 4, 4, 1 गुणा 5, 1 पंजे 5। इस तरह से हम आगे तक इसे निकाल सकते हैं। अब 8 के देखेंगे प्यारे बच्चों। 8 के 8 एकम 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पंजे 40, 8 छके 48। ऐसे हम पहाड़े पढ़ते रहेंगे तो इसके गुणज निकलते रहेंगे आगे तक। इसी तरह प्यारे बच्चों, आपने क्या निकालने हैं? 12 के भी निकालने हैं। किसके? 12 के। 12 के निकाले हम। अब सीधे इसका हम ऐसे निकालेंगे गुणा। आप लोग चाहे तो 1 2 3 से बारी बारी से गुणा कर सकते हैं पैटर्न द्वारा, लेकिन हम सीधे करते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ता 84। इस तरह आप आगे जितने चाहो उतने तक आप लिख सकते हैं। मिटाते हैं इसे। बाकी प्यारे बच्चों, ये आपने करने हैं। 18 के पहाड़े पढ़ने और 25 के पहाड़े पढ़ने। 18 कम 18, 36, 18, 54, 18 को 72 इस ढंग से। फिर 25 का पढ़ेंगे। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75। इस ढंग से आप करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए। 3, 5 व 6 के सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। इनके हम क्या करेंगे? अलग अलग पहले क्या करेंगे? गुणज निकालेंगे। जैसे 3 का है पहले, 3 का तो 3 के पहाड़े पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ता 21। इतने तक करते हैं। फिर करेंगे हम अगला अंक है हमारे पास किसके? 5। तो 5 के टेबल पढ़ेंगे हम। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25। फिर देखते हैं 6 के लिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 6 छक्का 36। इतना ही पढ़ते हैं। देखते हैं कॉमन मल्टीपल क्या आता है।
अब इसमें कोई ऐसा अंक दिख रहा है आपको जो ये तीनों जगह हो? अभी तक नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 है। यहाँ 5, 10, 15 यहाँ है, तो यहाँ नहीं है। इस प्रकार हम 3 को आगे तक बढ़ाएंगे। 3 को क्या करेंगे हम? 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, 3 9 27, 3 2 30। इससे पूरे 10 तक पढ़ेंगे पैटर्न में। अब देखेंगे आप, ध्यान से देखिए। 30 यहाँ पे भी आ रहा है। 5 को भी हम आगे तक बढ़ाना पड़ेगा हमको। 5 की टेबल में 5 5 25, 5 6 30 तक। अब देखिए आप, 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है और 30 यहाँ भी है। 30 से छोटा कोई ऐसे संख्या नहीं है जो तीनों जगह आ रही होंगी पहले। फिर भी देखते हैं एक बार। यहाँ 3 6, यहाँ 5 10 15 यहाँ आ रहा, तो यहाँ नहीं है 6 की टेबल पे। इन 2 18 है, तो यहाँ 5 में नहीं है 18। इन 2 जगह 24 है, तो यहाँ नहीं है, तो सीधे क्या है 30। तो इनके हम लिखेंगे, मिटाते हैं इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे 3 5 व 6 के सार्वगुणज क्या है प्यारे बच्चों? वो निकल के आएगा 30, है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए। 6 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 50 से कम हो। 50 से कम क्या करना है आपने? 6 के सारे पहाड़े पढ़ने 50 से नीचे तक। मतलब 6 कम 6, 6 7 6 8, 6 से लेकर और 48 तक। ठीक है, मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब अगला है हमारे पास महत्तम समापवर्तक। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। इसे संक्षेप में मौसौ या HCF कहते हैं। समझते हैं इसे? महत्तम समापवर्तक क्या हुआ? इसको क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में मौसौ और इंग्लिश में HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दी गई संख्याएं होती है हमारे पास, उनके गुणनखंड करने के बाद जो सार्वगुणनखंड होगा वो क्या होना चाहिए? ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, अंक होने चाहिए जो दी गई संख्या को पूरी बार विभाजित करता हो। मिटाते हैं, फिर समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। आओ समझते। उदाहरण दे रखे यहाँ पे 16 और 18 के मौसौ बताइए। इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार निकाले जा सकते हैं। देखिए भाई, 16 को पहले, अब सबसे छोटी हमारे पास अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य, इसलिए हम सबसे छोटी 2 से भाग देंगे 16 में। तो 2 8 16, फिर 2 का भाग देंगे 8 में, 2 चौको 8, फिर 2 का भाग देंगे 2 में, 4 में 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। इसी तरह 2 का भाग देंगे हम 18 में, तो 2 9 18, फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 3 3 9,
फिर 3 एकम 3। इस तरह आप देख रहे हैं 2 के गुणनखंड क्या क्या कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार, और यहाँ 18 के 2 गुणा 3 गुणा 3। तो सार्व गुणनखंड ऐसा अंक जो दोनों जगह आए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 और यहाँ भी 2, फिर उसके बाद यहाँ 2 आ रहे हैं तो यहाँ 3 आ रहा है, तो सार्व गुणनखंड क्या होगा हमारा। प्यारे बच्चों, अब आप लोग इसी तरह इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का मौसा या HCF ज्ञात कीजिए। देखिए 28 और 20 का क्या निकालना, हमको HCF निकालना है। देखिए क्या निकालने, पहले अभाज्य गुणनखंड क्या करते हैं, इसके भाग विधि द्वारा गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 का भाग 28 में देंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर 2 का देंगे 14 में 7 बार जाएगा, फिर 7 का 7 में 1 बार, और 20 का 2 का देंगे 10, फिर 2 का देंगे 5, फिर अब किसका जाएगा 5 एकम 5। इस तरह प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे क्या निकालने हमको, कॉमन। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2। फिर देखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है। फिर यहाँ देखेंगे आप, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है जो कॉमन नहीं है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, तो HCF जो आया वो निकल के आया 4। देखिए 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों 28 और 20 को पूरी बार क्या करता है, विभाजित करता है। देखिए 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। आशा करता हूँ आप इसे समझ पा रहे होंगे। मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 12, 18 और 30 का क्या निकालना है, HCF। तो देखिए प्यारे बच्चों 12, 18 और 30 का, देखिए 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 3 6, फिर 3 एकम 3, 18 में देंगे, 2 का भाग 2 में 18, फिर 3 का देंगे, 3 3 9, फिर 3 एकम 3। अब 30 के करेंगे, 2 से देंगे, 15 दूनी 30, फिर 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5। अब हमें इनमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो देखेंगे आप, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 का अंक, यहाँ पे भी 2, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 भाई। और अगला कॉमन कौन है, देख पा रहे होंगे आप। अब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 का अंक आए हैं, यहाँ पे भी 3 का अंक, यहाँ पे भी 3, तो लिखेंगे 1 3। अब देखेंगे बाकी यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है जो कॉमन नहीं है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम आपस में गुणा करेंगे, जो गुणनखंड आए कॉमन, सारे गुणनखंड जो निकल के आए वो आए 2 और 3, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 3 6, तो 900 आएगा प्यारे बच्चों इसका कितना, 6। HCF कितना है, 6।
6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को क्या करती है, पूरी बार विभाजित करती है। देखिए 6 दूनी 12, 6 तीन 18 और 6 पंजे 30। तो 900 आए प्यारे बच्चों 30, मिटाते फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आप 10, 20 और 35 का भी निकाल सकते हैं। देखिए 10, 20 और 35 का निकालेंगे हम। गुणनखंड देखिए 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, 5 का देंगे, 5 एकम 5, फिर देंगे 2 का 10 दूनी 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, 35 में देंगे, सीधे 5 का जाएगा, 5 सत्ता 35 और 7 एकम 7। और जो कॉमन फैक्टर आए हैं सारों गुणनखंड वो क्या है, सारा गुणनखंड देखेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ पे भी 5। तो सारा गुणनखंड जो निकल के आया है वो है 5। तो इसका मौसा भी क्या होगा प्यारे बच्चों, 5 होगा। 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या या अंक है जो तीनों संख्याओं को पूरी बार विभाजित कर रहा है। 7 पंजे 35, 7 चौको 20, नहीं सॉरी 5 सत्ता 35, 5 चौको 20 और 5 दूनी 10। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब इसी तरह आप लोगों ने ये चौथा खंड भी हल करना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अब वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। कल हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे लघुत्तम समापवर्त्य जिसे हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।